Assalamualaikum students, welcome back. Exercise 7.1, question number 7. Question number 7 है show that pairs दिए हुए हमें A42, B72, C75 and D45 are the vertices of a sphere. Also show that the length of its diagonal is same. उसके दोनों डायगनल्स फाइंड करने हैं और उनकी लेंथ बतानी है कि सेम है या नहीं, और स्क्वायर हमने प्रूव करना है। तो देखिए पेयर ए है हमारे पास 4,2, बी है हमारे पास 7,2 और सी है हमारे पास 7,5 एंड देन डी है हमारे पास 4,5। ये ए बी सी डी दिए हुए हमें और ये प्रूव कर रहे हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो इसको पहले प्लाट करते हैं हम ग्राफ के ऊपर। तो मैंने ग्राफ के ऊपर ये डायग्राम बनाई हुई है पहले से, ताकि टाइम कम से कम लगे हमारा वीडियो में क्वेश्चन समझते हुए। तो ये देखिए मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास 7 था। पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने वीडियो के दौरान ग्राफ ड्रा किया हुआ है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखिए पहला पॉइंट है 4,2। तो 4,2 एक्स एक्सिस पे 4 पॉइंट लिए, वाई एक्सिस पे 2, तो ये 4,2 बन गया। इस तरह बी पॉइंट 7,2, एक्स एक्सिस पे 7, वाई पे 2, देन सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे 7, वाई पे 5 और डी पॉइंट है 4, 5। ये ए बी सी डी हमारे पास एक स्क्वायर शेप बन गई है। 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे 2 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट मैंने कहा है। इसका मतलब है हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर ए सी का डिस्टेंस और फिर ए डी का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस इक्वल आ गए और फिर डायगोनल हमने वैसे भी दोनों फाइंड करने हैं, तो एक डायगोनल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये स्क्वायर है, और उसके बाद दूसरे डायगोनल की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देख लेंगे कि ये इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए क्या क्या फाइंड करना है हमने, किस किस का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, देन बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद डी ए का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये 4 साइड्स हो गई स्क्वायर की। इसके बाद हमने डायगोनल्स फाइंड करने हैं। डायगोनल्स कौन कौन से हमारे पास, ये डी बी डायगोनल है और एक ए सी डायगोनल है, यानी डायगोनल ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर डी बी डायगोनल का भी डिस्टेंस फाइंड करना है, और चेक कर रहे हैं कि ये इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए उसी तरह सिंपल जो प्रोसेस था हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ग्राफ बनाकर आपने क्वेश्चन के साथ पेस्ट करना है, और जो आपके पास फेडरल बोर्ड में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ई शीट होती है। ई शीट के आखिर पर तकरीबन 3 शीट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ग्राफ बने होते हैं। तो वहाँ पे ग्राफ बनाने का यही तरीका होता है कि क्वेश्चन आप जहाँ पे स्पेस एलोकेट होती है कि क्वेश्चन नंबर 2 का सपोज 7 पार्ट आपने यहाँ पे करना है, उस शीट पे लिखा होता है, तो वहाँ पे आप मैथमेटिकल वर्किंग करते हैं, और आखिर पे जहाँ पे ग्राफ मौजूद होते हैं वहाँ पे जाकर आप लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7। जैसे ये मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लेट से पार्ट नंबर 7 है तो इसके साथ मेंशन कर देंगे पार्ट 7, और उस पेज के ऊपर आप ग्राफ बना देते हैं। तो देखिए ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट ए है मेरे पास 4,2, पॉइंट बी है मेरे पास 7,2। इट मीन्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, by using distance फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब देखिए डिस्टेंस किसका है, ए बी का। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस
इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 करेंगे तो 3। ये हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया। अब डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड करना है, तो बी पॉइंट है हमारे पास 7, 2, सी पॉइंट है हमारे पास 7, 5। अब इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास BC का डिस्टेंस। किसके इक्वल होगा BC का डिस्टेंस? x2 माइनस x1, 7 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9। BC किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के इक्वल। BC भी फाइंड आउट कर लिया हमने। अब CD फाइंड आउट करते हैं। तो C पॉइंट है मेरे पास 7, 5 और D पॉइंट है मेरे पास 4, 5। अब देखिए, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी? डिस्टेंस फार्मूला D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 5 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। CD का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर रूट। CD का डिस्टेंस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल टू 3। हमने AB का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया। ये मैं इस पेज को डिवाइड कर देता हूँ। अब देखें किस किस का डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुके हैं हम। AB का डिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं, BC का डिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं, CD का डिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करते हैं DA का डिस्टेंस। ये हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है? D पॉइंट है 4, 5, A पॉइंट है हमारे पास 4, 2। वही सेम प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? D इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ DA, ये D और A है ये। तो DA का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो DA का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ DA इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, -3 का स्क्वायर 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल हो जाएगा? 3। तो तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई, इसका मतलब है ये स्क्वायर है। तो अब चांस है कि ये रम्बस ना हो, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर और रम्बस दोनों की यहाँ तक की कंडीशंस इक्वल होती हैं। उसके लिए हमें डायगोनल्स फाइंड करने होते हैं। वैसे भी हमने डायगोनल्स चेक करने थे इसके, इक्वल हैं या सेम हैं या नहीं। डायगोनल AC पहले फाइंड आउट करता हूँ मैं। उसके लिए
ए हमारे पास पेयर मौजूद है 4, 2 और सी पेयर है मेरे पास 7, 5। इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18। AC का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18, जिसे हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9 होता है और 9 2 ज़ा 18, तो 3 रूट ऑफ 2b हम इसे लिख सकते हैं। अब दूसरा डायगोनल फाइंड आउट करते हैं। दूसरा डायगोनल है हमारे पास BD या DB। तो D है हमारे पास 4, 5 और B है हमारे पास 7, 2। ये दूसरा डायगोनल DB का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। वही सेम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ DB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। तो DB इज इक्वल टू 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो DB की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये DB आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 18, जिसे हम कहेंगे DB इज इक्वल टू 18 है तो 3 रूट ऑफ 2। अब देखिए ये डायगोनल भी 3 रूट ऑफ 2 आया, ये डायगोनल भी 3 रूट ऑफ 2 आया। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम। देखिए मैं इधर ही लगा देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, ऑन किसी भी एक ट्रायंगल पे लगा दें, DAB ट्रायंगल पे लगा लेते हैं। DAB ट्रायंगल DAB, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे DB, तो DB की वैल्यू है 3 रूट ऑफ 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की जगह हमारे पास 3 आया हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी 3 है, 3 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 18 आएगा। लेके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे। 3 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो ये देखें 18 इक्वल टू 9 प्लस 9, तो ये 18 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर है, रम्बस नहीं है। अब आप लिखें हेंस गिवन पॉइंट्स आर, ये फाइनल रिजल्ट हम लिख रहे हैं। हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a square and its diagonals are सेम। क्योंकि उसने पूछा था कि इसके डायगोनल सेम है या नहीं, तो डायगोनल दोनों की वैल्यूज सेम आई हैं, तो इसका मतलब है द डायगोनल्स आर सेम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी,
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है a -6, 2, b गिवन है हमें 1, 2, c गिवन है हमें 1, 5 और d गिवन है हमें एंड d -6, 5। तो देखिए उसने कहा हुआ है कि R A B C and D are the vertices of a rectangle, also plot them। अब इस क्वेश्चन में तो इवन वो मेंशन कर रहा है कि उसे प्लाट करें, तो ये हमने प्लाट किया हुआ है। आप ये देखिए A पॉइंट -6, 2 है, तो मैंने x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3 स्मॉल बॉक्सेस दिए हुए हैं। इसका स्केल आप ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख दें। 3 स्मॉल बॉक्सेस is equal to 1 unit along x and y axis। तो देखिए -6, 2 यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास, देन 1, 2 बी पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1, 5 सी पॉइंट यहाँ पे आ गया और -6, 5 यहाँ पे आ गया। इनको ज्वाइन किया तो ये रेक्टेंगल बन गई और फिर ये डायगोनल लेंगे हम डी बी, इसलिए कि इसे प्रूव करें क्या ये वाकई रेक्टेंगल है या नहीं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो इस ट्रायंगल डी ए बी पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर चेक करेंगे कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं। यानी अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा हुआ तो इट मीन्स ये रेक्टेंगल होगी, अदरवाइज ये पैरेललोग्राम होगी। तो देखिए फाइंड क्या क्या करना है, ए बी करना है, बी सी करना है, सी डी और डी ए बी फाइंड आउट करना है, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर सी डी का डिस्टेंस एंड डी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है और उसके बाद डायगोनल फाइंड करना है और वो है डी बी जो मैंने ज्वाइन किया हुआ। तो ये डायग्राम बन गई हमारे पास और अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ए बी के लिए ए का पेयर है जी -6, 2, बी ए 1, 2, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला होगा जी d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ए बी का फाइंड आउट कर रहे हैं हम अभी। ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1, 1 माइनस इंटू -6 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 कैंसल आउट एंड वी गेट स्क्वायर ऑफ 0। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, नहीं तो 49 करके दोबारा स्क्वायर रूट ले लें। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। अब ये आया हमारे पास ए बी। अब बी सी फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट है हमारे पास 1, 2 और सी पॉइंट है हमारे पास 1, 5। अब देखिए जब इसे हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या जी डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम BC का। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट।
तो बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल। ए बी भी फाइंड हो गया, बी सी भी फाइंड हो गया, अब सी डी फाइंड आउट करना है। तो सी हमारे पास 1,5 और डी है हमारे पास -6,5। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, -6 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर 49 और सी डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होगा, 7। तो ये हमारे पास सी डी की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है डी ए। तो अगेन पेज को डिवाइड करते हैं और डी ए फाइंड आउट करते हैं। डी पॉइंट हमारे पास कितना है जी, डी पॉइंट है -6 -5। डी पॉइंट आ गया -6 5 और ए फाइंड करना है इसके साथ डिस्टेंस, तो -6 2। वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए डिस्टेंस है डी ए का, तो डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, -6 माइनस फार्मूले का इंटू अगेन -6, क्योंकि 6 के साथ भी माइनस x1 वाले, प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारे पास कितना आ गया 2 माइनस y1 5, इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस +6 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर। डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू -6 + 6 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हमारे पास ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई है, ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई है, इसका मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब हमने प्रूव करना है ये रेक्टेंगल है या नहीं है, या ये वाकई ये पॉइंट्स जो हैं दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। उसके लिए डायगोनल फाइंड आउट करना है और डायगोनल फाइंड करने के बाद हम क्या करते होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते होते हैं। तो डी बी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है इस डायगोनल का। तो सो डी है हमारे पास -6, 5 एंड बी है हमारे पास 1, 2। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ डी बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 1 माइनस इंटू -6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। डी बी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट।
डी बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 + 6 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये वैल्यू आ जाएगी डी बी इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 + 9, ये वैल्यू आ गई डी बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 58। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाना है इस पर। किस पे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है? डी ए बी पर। यहाँ 90 का एंगल है तो इसका मतलब यह हाइपोटेन्यूज है, इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर ले लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगाना है थ्योरम? ऑन ट्रायंगल डी ए बी। डी ए बी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 58 का स्क्वायर। बेस की जगह हमारे पास क्या है? ए बी। ए बी की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह ए डी है, या डी ए है तो उसकी वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 58 इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, सो वी गेट 58 इज इक्वल टू 58। तो हमने प्रूव कर लिया जी। हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a rectangle। ये vertices किसके हैं? रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ हमारा। टर्न टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम। 100% से हम यही प्रोसीजर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे, और यहाँ पे अगर ये वाकई पैरेललोग्राम के vertices हैं तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करेगा। पॉइंट ए हमारे पास -3, 0। पॉइंट बी है हमारे पास 3, 0। पॉइंट सी है हमारे पास 6, 4 एंड पॉइंट डी है हमारे पास 0, 4। अब देखिए इसके लिए डायग्राम क्या बनेगी। 3 स्मॉल बॉक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहला पॉइंट है -3, 0। तो देखिए -3 और 0, -1, -2, -3, -3 और 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू -3 है, y की 0। दूसरी वैल्यू है 3, 0। अब x पे +3 और y 0 अगेन यहाँ पे होगा x एक्सिस पे। फिर है 6, 4, x एक्सिस पे 6, y एक्सिस पे 4, तो ये C पॉइंट आएगा 6, 4 यहाँ पे। फिर D पॉइंट है 0, 4, x पे 0, y पे 4, तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा ग्राफ होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या क्या फाइंड करेंगे? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल तो ये हैं, नज़र आ रही हैं। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसी भी एक ट्रायंगल के ऊपर। तो फाइंड क्या क्या करना है? अगेन ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, सी डी का डिस्टेंस फाइंड करना है एंड डी ए का डिस्टेंस फाइंड करना है। और उसके बाद क्या करना है? हमने डायगोनल फाइंड करना है, दैट इज डायगोनल, दैट इज डी बी, ये भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए ए बी, पेयर ए है मेरे पास -3, 0 और पेयर बी है मेरे पास 3, 0। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा?
डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस फाइंड किसका कर रहे हैं, ए बी का। एक्स टू माइनस एक्स वन, 3 माइनस इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। बेशक आप इसे एक दफ़ा लिखें, ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट, ए बी इज़ इक्वल टू 6। ये डायरेक्टली यहाँ कैंसिल कर दें तो भी ठीक है, 6 बचेगा। ए बी फाइंड कर लिया, बी सी करते हैं। बी पॉइंट है 3,0 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 6,4। अगेन वही सारा प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या जी डिस्टेंस फार्मूला, टी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बी सी का डिस्टेंस आ गया 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो बी सी का डिस्टेंस आ गया 9 प्लस 16 25। सो बी सी इज इक्वल टू 5। ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी फाइंड कर लिया, अब सी डी फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए सी पॉइंट हमारे पास क्या है, 6,4 और सी डी करना है तो डी है 0,4। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ सी डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। सी डी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 0 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, 36 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सी डी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 6। अब देखें, एक ये ए बी इक्वल आया था, सी डी भी उसके इक्वल आ गया। अब अगली चीज़ फाइंड आउट करते हैं, अगर ये वाकई पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब है वो 5 आएगा। सी डी भी फाइंड आउट कर लिया, अब डी ए फाइंड आउट करना है। तो डी ए हमारे पास 0,4 और ए हमारे पास -3,0। वही सारा प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर स्क्वायर रूट। x2 हमारे पास ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये सब आप जानते हैं। फर्स्ट पेयर है तो उसके x और y को x1 y1 कह देते हैं और सेकंड पेयर वालों को x2 y2। डिस्टेंस किसका फाइंड आउट कर रहे हैं जी, AD का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1।
x2 -3 माइनस x1 0 प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ए डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -3 + 0 -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए ए डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब बी सी भी 5 आया था, ए डी भी 5 आया था, आ गया है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं। अब हमने इन्हें प्रूव क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम है। उसके लिए ये देखिए, ये डायगोनल लेना पड़ेगा हमें डी बी, जिसकी वैल्यू अभी नहीं फाइंड। तो पहले डायगोनल डी बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डी क्या है हमारे पास 0,4 और बी क्या है हमारे पास 3,0। अब इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। db का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4 का स्क्वायर। db इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 0 माइनस 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। db का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो db का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लें तो db की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगाना है हमने, ऑन ट्रायंगल DAB पे। क्या होता है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह तो DB है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है, बेस है AB, AB की वैल्यू हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है AD, वो है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 36 प्लस 25 एंड वी गेट 61। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम नहीं होल्ड कर रहा यहाँ पे। हेंस प्रूव्ड गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड given points are the vertices of a parallelogram। ये प्रूव हो गया जी, ये पैरेललोग्राम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए उसमें क्या करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मेंशन है, जो चीज़ें गिवन है, फर्स्ट पेयर है अगेन उसी तरह A 2,1 2,-1, B पॉइंट है मेरे पास 8,-1, देन C है हमारे पास 8,3 एंड D है हमारे पास 2,3।
इन पॉइंट्स को प्लाट करते हैं। तो ये देखिए 2, -1 2 स्मॉल बॉक्सेस दिए हुए हैं, मैंने लिखा हुआ है 2 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। पहला पेयर है 2 -1, तो 2 एक्स एक्सिस से, -1 वाई एक्सिस से। फिर 8 -1 8 एक्स एक्सिस से, -1 वाई एक्सिस से। फिर 8 3 एक्स एक्सिस से 8, वाई से 3। फिर डी पॉइंट है हमारे पास 2, 3, तो एक्स एक्सिस से 2, वाई एक्सिस से 3। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। अब हमने इसके डायगोनल्स भी फाइंड आउट करने हैं। क्यों डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं? क्योंकि हमने दो ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल जो यहाँ पे बन रही है इस तरफ, ये जो रेड लाइन है इसके अंदर, और दूसरी ट्रायंगल है डी ए बी जो कि इस ब्लू लाइन के नीचे है जो मार्कर से लगी हुई है। तो इन दो ट्रायंगल्स को भी प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ज़ाहिर है हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दोनों पे होल्ड करते हुए इसका मतलब है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अगर किसी एक पे होल्ड करता हुआ दूसरे पे नहीं, तो फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी नहीं। तो देखिए फाइंड क्या करना है, ए बी बी सी सी डी डी ए, और फिर दो डायगोनल डी बी और ए सी। क्या क्या फाइंड करना है जी, ए बी बी सी देन सी डी और डी ए। ये डिस्टेंस रेक्टेंगल की साइड्स के करने, प्लस डायगोनल्स फाइंड करने हमने। कौन कौन से डायगोनल्स, डी बी और ए सी, डी बी एंड ए सी। अब देखिए सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए हमारे पास 2, -1, बी है मेरे पास 8, -1। अब मैं जब इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा, ग्राफ समझ आ चुका होगा, तो मैं इसे साइड पे कर देता हूँ। आपने क्वेश्चन सॉल्व करके उसके साथ पेस्ट करना होता है। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डी इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू x2 - x1, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, -1 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 - 2 6 का स्क्वायर, -1 माइनस +1 का स्क्वायर रूट। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, ऑपोजिट साइन की वजह से 6 का स्क्वायर 36, और ये कैंसिल हो गए 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। सो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 6। अब हमने बी सी फाइंड आउट करना है। तो बी है मेरे पास 8, -1 एंड सी जो है मेरे पास वो है 8, 3। वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डी इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस बी सी का है, बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1, 8 - 8 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 3 माइनस इंटू -1 इसका स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू 8 - 8 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस +1 का स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 0 तो नहीं काउंट होगा, 4 का स्क्वायर रूट।
डायरेक्टली स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें तो बी सी इज इक्वल टू 4। अब देखिए बी सी भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए बी भी फाइंड आउट कर लिया था, अब सी डी फाइंड करना है। सी है हमारे पास 8,3 और डी है मेरे पास 2,3। वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला? डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ सी डी है x2 माइनस x1, 2 माइनस 8 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सी डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 36। 0 का लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 6। अब देखिए जो बाकी रह गए हैं, उसमें जी सी डी भी फाइंड आउट हो गया, तो डी ए रहता है। डी ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहले डी पॉइंट के पेयर्स लिखते हैं जी। डी पॉइंट का 2,3, डी ए फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ए लिखेंगे 2,-1। अब वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ डी ए इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो डी ए का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो डी ए का डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, दैट इज 4। अब देखिए एक साइड हमारी 6 आई थी और एक ये साइड 6, ये साइड 4 और ये साइड 4। ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब है ये रेक्टेंगल है तो डायगोनल इसके दोनों फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एक डायगोनल फाइंड आउट करने से एक ट्रायंगल पर प्रूव होगी राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरे डायगोनल फाइंड करने से दूसरी ट्रायंगल प्रूव होगी। तो डी बी, डी है हमारे पास 2,3, बी है हमारे पास 8,-1। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डायरेक्टली लिख देते हैं जी, डी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम? डायगोनल, और इसका स्क्वायर रूट। फाइंड क्या कर रहे हैं? डी बी। डी बी का डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ डी बी इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर। तो डी बी इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16।
तो डी बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 16 प्लस 36 प्लस 16, ये आ जाएगा 52। ये मेरे पास आ गया किसका डिस्टेंस, डी बी का। पहले मैं इसी पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे देखते हैं। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किस पे लगा रहे हैं, ऑन ट्रायंगल डी बी लिया हमने, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है डी ए बी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह डी बी है, स्क्वायर रूट ऑफ 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस ए बी है 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ए डी या डी ए वो है 4 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये दो कैंसिल, 52 इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये डायरेक्टली ये हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जाएगा 52 इक्वल टू 36 प्लस 16 52। अब देखें एक ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गई क्योंकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है। अब दूसरी भी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी है, तो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल लेंगे। दूसरा डायगोनल है हमारे पास ए सी। अब देखिए डायगोनल ए सी के लिए डायगोनल ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले हमें ए चाहिए दैट इज 2 कामा -1, उसके बाद सी चाहिए दैट इज 8 कामा 3। अब देखिए इस डायगोनल पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, ए सी का डिस्टेंस इक्वल टू 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर, ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 52 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम अब हमने ए बी ए सी को लिया हुआ है डायगोनल, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ट्रायंगल ए बी सी पे। बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की जगह ए सी है, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 52
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है। तो देखिए ए बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। क्या वैल्यू है ए बी की? 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास? बी सी। बी सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी 4। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 52 इक्वल टू 36 प्लस 16। 52 is equal to 52. Hence proved given points are the vertices of a rectangle and triangle ABC and triangle ABD are right angled triangle. Hope so students आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे 7, 8, 9। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 7.2 डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।